चैप्टर नंबर 11 की हमारी पहली प्रश्नावली खत्म हो गई थी, जो किस पे आधारित थी? शंकु पे। शंकु पे हमने क्या क्या पढ़ा था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पढ़ा था? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्या था? पाई आर एल, ठीक। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था, जो क्या था? पाई आर बाहर, एल प्लस आर अंदर, ठीक। ये हमने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। इसी पर आधारित हमने सारी प्रश्नावली हल की थी, ठीक। अब हमको आगे क्या पढ़ना? आगे हमको पढ़ना है गोले का क्षेत्रफल, ठीक। हमको आगे क्या पढ़ना है? गोला पढ़ना है। गोला और वृत्त अलग अलग होता है। गोला क्या है? ये 3D, गोला आपका 3D फिगर है, ठीक। गोला आपका 3D फिगर है। जो गेंद होती है ना, गेंद, गेंद क्या है? गेंद आपका एक गोला है। गेंद क्या है? गोला है। और वृत्त जो है वो एक 2D फिगर है। क्या? वो किसी सरफेस पर ही रहेगा। वृत्त जो है आपका वो किसी सरफेस पर रहेगा। मान लो ये हो गया आपका गोला, ठीक। एक तरह की गेंद, ये क्या है? गोला है। और ये क्या है? आपका वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है, ठीक। तो एक गोला जो है, एक गोला आपका ये 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक गोले का क्षेत्रफल कितना? एक गोले का क्षेत्रफल जो होता है आपका, एक गोले का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है? 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक। तो आज हम यही गोला पढ़ेंगे। गोले में आपका अर्धगोला होता है, ठीक। गोला पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेलन पढ़ेंगे, है ना। तो गोला जो है आपका ये 4 वृत्तों, गोला का क्षेत्रफल जितना होता है वो 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक। तो आज हम गोला पढ़ेंगे और गोले पर आधारित जो प्रश्नावली है उसे ख़त्म करेंगे। प्रश्नावली 11.2, ठीक। तो ये आपका गया। हमने क्या बताया कि ये गोला जो होता है आपका, ये गोला, ये 4 वृत्तों के, एक गोले का क्षेत्रफल 4 वृत्तों के गोले, 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो एक गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसी चीज़ को अगर हम काट दें यहाँ से, ठीक, ये गोला है, अगर हम इसको काट दें तो ये क्या हो जाएगा? अर्ध गोला हो जाएगा। मतलब गेंद है आपके पास, ये मान लो ये गेंद हो गई, ठीक। ये गेंद हो गई। आप इसे क्या करो? काट दो। काटने पर कैसे हो जाएगा? ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक। ये बन जाएगा, ठीक। और ये क्या बन जाएगा? ये मतलब आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो होता है ये वाला एरिया, सिर्फ इतना सा, ये क्या होगा आपका? ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना सारा क्षेत्रफल कितना होगा? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। ये होगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पूरा क्षेत्रफल कितना था? पाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर हम इसको आधा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, ठीक। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन काटने के बाद अगर हम इसको पूरी तरह से भर दें, ठीक, ये मान लो कोई ठोस है, ये क्या है? कोई ठोस गेंद है। अगर हम इसे पूरी तरह से भर दें तो ये वाला एरिया भी क्या होगा? भरा हुआ रहेगा, ठीक। ये वाला जो एरिया आपका दिख रहा है ये वाला भी क्या रहेगा? भरा हुआ रहेगा। तो अगर तब हम इसको, अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो आपका ये राउंड है, राउंड, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा ही रहेगा। ये जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है ये भी रहेगा, ये वाला एरिया, ठीक। तो मतलब इसका क्षेत्रफल आधा है। आधे गोले का ये
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये क्या है, ये आपका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन अगर इसको जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, ये अर्धगोले का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, तो रहेगा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें और क्या जोड़ जाएगा, ये वृत्त वाला क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो अब हम इसके आगे वाली प्रश्नावली पढ़ेंगे। आपको ये देखो, गोले का क्षेत्रफल निकल गया, हम गोला काट दिए तो अर्धगोला आया। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम अगर भरा हुआ गोला काटे हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम इसकी पहली प्रश्नावली करते हैं, मतलब इसके आधारित जो प्रश्नावली आपकी 11.2 हम उसे करते हैं। उसका पहला सवाल है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसने 3 त्रिज्या दे रखी है। ये पूछ रहा है कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का मतलब पूरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हमने देखा। ठीक, तो ये पहला सवाल है आपका जिसमें त्रिज्या आर दे रखी है। पहला सवाल जिसमें त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर क्या है, आर बराबर आपका हो गया 10.5 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो गया, 10.5 सेंटीमीटर। और हमको अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई बराबर क्या लिखते हैं, 22/7 गुणे आर स्क्वायर, मतलब 10.5 का स्क्वायर। आर बराबर हमको क्या दिया है, 10.5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5। 10.5 का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका गुणा 2 बार। तो 4 गुणे 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5 का गुणा कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 110.25। 110.25 आ गया। फिर होगा 4 गुणे, अब 22 का गुणा इसमें करेंगे 110.25 में, तो ये आ जाएगा आपका 242.5 मतलब ये 2425.5। ठीक, बटा 7। तो ये 4 का गुणा अब 2425.5 में करेंगे, मतलब 2425 में कितना हो जाएगा, 9702। कितना आएगा, 9702 में 7 का भाग देंगे, ये आ जाएगा आपका 1386। कितना, 1386। ये आपके पहले जो त्रिज्या दी गई पहले वाले गोले का क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, अब दूसरा वाला क्या है, दूसरी वाली त्रिज्या जो आपकी 5.6 सेंटीमीटर है। आर बराबर 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, 5.6 सेंटीमीटर हो गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 की जगह 4 पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या लिखेंगे 5.6 का स्क्वायर। ठीक,
तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 गुणे 5.6 का गुणा 2 बार, स्क्वायर है तो 5.6 का गुणा 2 बार, तो 4 × 22/7 गुणे, अब 5.6 का गुणा 5.6 में करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 31.36। कितना आ गया, 31.36। अब 31.36 का गुणा 22 में करेंगे कितना आएगा, 4 × 31.36 का गुणा 22 में करेंगे, आ जाएगा आपका 689.92, 689.92/7। ठीक, अब 689.92 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 2759 हमने किया हुआ है, तो 2759.68/7। अब जब इसमें भाग देंगे कैलकुलेटर से तो कितना आ जाएगा, ये 394.24। ठीक, ये आपका दूसरे गोले का क्या है, जिसकी त्रिज्या 5.6 है, उसका क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, और तीसरा जो आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, क्या है ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का व्यास, गोले की जो हमको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो r बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 4πr²। तो 4π का मतलब 22/7, r बराबर कितना रखेंगे, 14 दिया है तो 14 का वर्ग, ये हो जाएगा वो 4 × 22/7 × 14 × 14। ठीक, 7 दूना 14, कितना आया, 4 × 22 × 2 × 14, इतना ही बचा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 88 × 14 दूना 28। ठीक, 28 और 88 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2464। कितना आया, 2464। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है इसका, हमारी प्रश्नावली का, ये आपका, ये पहले क्वेश्चन तो हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है ये वाला कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहली बार क्या दिया था, त्रिज्या दिया था, अब की बार क्या दिया इसने, व्यास दिया। तो व्यास अगर इसका 14 सेंटीमीटर है, ठीक, पहले वाले का व्यास मतलब d 14 सेंटीमीटर है, तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। मतलब ये जो आपका r है वो कितना हो जाएगा, d/2। r बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, व्यास कितना है 14, 14 का आधा 7 हो गया। ठीक, r बराबर हमको मिल गया, r बराबर हमको मिल गया। तो हम रख लेते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये हो जाएगा आपका 4π की जगह 22/7, ठीक, और r की जगह 7, 7 का वर्ग, ये हो जाएगा बराबर आपके 4 × 22/7 × 7 × 7। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 4 × 22 × 7 कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 × 22, ये 28 × 22 हो गया। ठीक, नहीं 28 नहीं है, हाँ 7 चौका 28, 28 × 22, 28 × 22 करेंगे कितना आएगा, 616 आना तो चाहिए, 616 ही कर लेते हैं। 28 × 22, 2 8 16 की 6, 2 दूना 4, 1 5, 2 8 16 की 6, 2 दूना 4 1 5, 6 8 5 13, 8 5 13 1 14,
6, 1 मिनट रुको करके देते हैं। नहीं, यहाँ से गलत हो गया। ठीक, 2 8 16 की 6, यहाँ भी होगा क्या 6, 2 दूना 4 1 5, तो ये हो गया 6 5 1 6 5 11 5 1 6, कितना आया 616। ठीक, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब दूसरा वाला क्या आपका, दूसरा वाला है व्यास 21 सेंटीमीटर, कितना 21 सेंटीमीटर, डी बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आपका हो जाएगा 21/2। ठीक, अब 21/2 को हम किस में रखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4πr²। तो 4 × पाई की जगह 22/7 गुणे आर की जगह क्या होगा 21/2, 21/2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 × 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2, 21/2 का वर्ग है तो 21/2 का गुणा 2 बार होगा। ठीक, तो ये आपका 7 त्रिक 21, कितना आया, ये 3 आया, 2 दूना 4, 2 1 के 2, कितना बचा 1 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 21। ठीक, मतलब 22 गुणे 3 गुणे 21 है ना, कितना आया 22 3 66 गुणे 21, तो 66 में 21 का गुणा होगा, कितना आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा वाला हो गया। ठीक, तीसरा वाला क्या है, तीसरे वाला का व्यास आपका दिया है डी बराबर, तीसरे वाला का व्यास 3.5 सेंटीमीटर, कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो डी बराबर कितना है 3.5, आर बराबर क्या हो जाएगा व्यास का आधा, तो 3.5/2। ठीक, 3.5/2 हो गया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4πr²। ठीक, तो 4 × पाई मतलब 22/7 गुणे r², r² क्या है आपका 3/5/2 का वर्ग। ठीक, तो 4 गुणे 22/7 गुणे 3.5 का गुणा 2 बार, 3.5/2 का गुणा 2 बार, 3.5/2 गुणे 3.5/2, ये हो गया आपका। ठीक, अब ये 2 दूना 4, 2 1 के 2 कैंसिल हो गया। ठीक, क्या बचा 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5। ठीक, अब 3.5 गुणे 3.5, 22 का गुणा 3.5 में होगा तो क्या आएगा, यह आपका आ जाएगा 77, कितना आ जाएगा 77 गुणे 3.5/7। ठीक, ये हो जाएगा आपका 77 का गुणा अगर 3.5 में होगा कितना आएगा 269.5/7। अब 7 का भाग 269 में होगा, कितना आएगा 269.5 में होगा तो ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है तो हम देख लेते हैं। हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन ये है। ठीक, जिसमें ये क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका आर बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, त्रिज्या मतलब आर, त्रिज्या जिसे आर से डिनोट करते हैं कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हमको पाई बराबर क्या लेना है 3.14, क्या लेना है 3.14। तो अर्धगोले का पूछा, किसका अर्धगोले का, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 3πr²। क्या 3πr²। 3 गुणे पाई का मतलब क्या लेना है 3.14 बताया। 3.14 हो गया गुणे आर कितना है 10 का वर्ग। तो 3 गुणे 3.14 गुणे 10 का वर्ग होगा कितना आएगा 100। अब 100 का गुणा 3.14 में हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 गुणे 314 कितना आ गया 314। तो 314 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। हमारा चौथा क्वेश्चन है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये कह रहा है कोई गोला है जिसमें हवा नहीं भरी गई तब कितना है 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। हवा ना भरने पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का नहीं गुब्बारे का। यहाँ पे क्या होगा गुब्बारा भी तो गोल ही होता है। ये हो जाएगा गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जितना गोले का क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक, तो r बराबर क्या दिया है। पहली बार जब हवा नहीं भरा गया था कितना था r बराबर 7 सेंटीमीटर था। त्रिज्या कितनी थी पहले की जब हवा नहीं भरा गया था वो 7 सेंटीमीटर थी। r बराबर आपको क्या है 7 रखना है। तो 4 गुणे पाई मतलब 22/7 गुणे r का मतलब 7 का वर्ग। ठीक, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, तो 4 7 से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा 22 गुणे 4 गुणे 7। ठीक, तो 22 चौका 88 गुणे 7। ये हो जाएगा कितना 700 नहीं 7 8 56 7 8 56 1 56 5 61 616। ठीक, ये कब का था हवा भरने के पहले। हवा भरने पर कितना हो जाएगा। हवा भरने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr²। इसमें r बराबर हवा भरने पर कितना आया था 14 सेंटीमीटर हो गया था। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई थी 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या होगा 14 सेंटीमीटर। तो हम r बराबर अब की क्या रखेंगे 14 सेंटीमीटर। तो 4 गुणे 22/7 गुणे 14 का वर्ग। ये हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। तो 7 दूना 14। ठीक, ये 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14 सबका गुणा करेंगे कितना आएगा 22 चौका 88 गुणे 14 दूनी 28 और 88 का गुणा करेंगे कितना आएगा। ये आ जाएगा आपका 24 64। कितना आ गया 24 64। अब इनका अनुपात निकालना है। ठीक, मान लो ये S2 हो गया और ये S1 हो गया। ठीक, तो S1 अनुपात S2 S1 अनुपात S2। तो S1 अनुपात S2 क्या हो जाएगा आपका S1 कितना 616 बटा S2 कितना है आपका ये आपका हो जाएगा 24 64। 616 1 के 616 और 616 चौका 24 64। ठीक, कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा। हम काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा 1:4। कितने का अनुपात आया 1:4 का अनुपात आया। ठीक, अनुपात कैसे निकालते हैं ये हो गया आपका अनुपात पहले वाले में दूसरे का भाग हो जाएगा।
ठीक, ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। हमारे पास पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये है, ये पांचवा क्वेश्चन हमारा आ गया कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसमें 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक, हम यहाँ क्या बना लेते हैं, एक अर्धगोलाकार पीतल का बर्तन बना लेते हैं, बन गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसका जो आंतरिक व्यास है, ये वाला पूरा, मतलब ऐसे व्यास तो यही है ना, व्यास है ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर, कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ये जो पूरा एरिया है ये वाला अंदर का, इसे क्या करना है, पेंट करवाना है, अंदर अंदर से पेंट करवाना है। ये कह रहा है कि प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर पेंट करने में कितना रुपये जा रहा है, 16 रुपये। कितना जा रहा है, 16 रुपये। और 1 वर्ग सेंटीमीटर पेंट करने में कितना जाएगा, 16/100, कितना हो जाएगा 0.16, कितना हो जाएगा 0.16 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंट करने में जाएगा। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि ये जो पूरा वाला है, पूरा अगर हमको पेंट करना है तो कितना खर्चा जाएगा। तो जितना इसका क्षेत्रफल है हम उसे पूरा निकाल लेते हैं। ठीक, और क्षेत्रफल को पेंट करने में, पूरे क्षेत्रफल को पेंट करने में कितना पैसा जाएगा हम वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंतरिक क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आंतरिक क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला पूरा एरिया हमें क्या करना होगा, इसकी त्रिज्या पता करनी होगी। तो व्यास इसने दिया है तो हम त्रिज्या आराम से पता कर लेंगे। ठीक, व्यास बराबर कितना है 10.5 सेंटीमीटर ना, 10.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 10.5/2, ये त्रिज्या हो गई, मतलब r। तो अर्धगोले का कैसा, ये अर्धगोलाकार है, पीतल का बर्तन कैसा, अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका अर्धगोले का 2πr, है ना, कितना होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर होता है। तो 2 गुणे 22/7, पाई की जगह 22/7 गुणे ये कितना हो जाएगा 10.5 का वर्ग। r बराबर क्या है 10.5/2 है, 10.5/2 का वर्ग। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5/2 गुणे 10.5/2, 10.5/2 का वर्ग है तो 10.5/2 का गुणा 2 बार हो जाएगा। 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5/2। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हर में क्या है, इसका हर अगर भी 1 मान लें तो हर में क्या है, गुणा का सारा हर गुणा में हो जाता है। तो 7 दूना 14 हो गया ये, और ये हो जाएगा 22 गुणे 10.5 गुणे 10.5। ठीक, ये हो जाएगा आपका 10.5 गुणे 10.5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22 गुणे 10.5 का गुणा 10.5 में करेंगे आपका आ जाएगा 110.25/14। ठीक, आगे 22 का गुणा 110.25 में करेंगे कितना आएगा 2425.5
बटा 14, 14 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 173.25 सेंटीमीटर वर्ग। हमारे पास कितना है क्षेत्रफल इसका 173.25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। और 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितना खर्चा आ रहा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर में 0.16 रुपये का खर्चा आ रहा है, ठीक। यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर में 0.16 रुपये का खर्चा आ रहा है तो 173 हमने कितना निकाला, ये है 173.25 वर्ग सेंटीमीटर को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में इतना, तो 173.25 में 173.25 गुणे 0.16, ये कितना आ जाएगा आपका 27.72, कितना 27.72। हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया, ठीक। हमारा 6वां क्वेश्चन क्या है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें उस गोले का त्रिज्या ज्ञात करनी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr स्क्वायर। क्या होता है 4πr स्क्वायर, ठीक। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया 154 बराबर किसके 4πr स्क्वायर के, ठीक। मतलब 4πr स्क्वायर बराबर 154, तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 बटा 4π, 4π इधर गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, ठीक। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 154 बटा 4 गुणे पाई का मान 22/7, ठीक 22/7 हो गया। तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 154 भागे 4π, ठीक। तो 154 गुणे नहीं, गुणा नहीं, ये भाग ही हो जाएगा, भाग 4 गुणे 22/7, ठीक। तो 154 भागे 22 चौका 88/7 ना, तो 154। अब यहाँ क्या कर लो, गुणे का निशान आ जाएगा, ये पलट जाएगा, तो 7 बटा कितना आ जाएगा 88, क्या आ जाएगा 7/88, ठीक। मतलब 154 गुणे 7/88 है ना, या यहाँ से करो 100, मतलब ये चीज़ आप जो है ऐसे लिख सकते थे, हमें इसलिए बताया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 154 बटा 22 चौका 88/7, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणे उधर ऊपर जाएगा 7 का गुणा हो जाएगा बटा 88, आ गया ना सेम चीज़ ये, ठीक। तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 में 7 का गुणा होगा, 154 में 7 का गुणा होगा कितना आ जाएगा 1078/88, 1078/88। r स्क्वायर बराबर 88 का भाग देंगे कितना आएगा 12.25, r बराबर कितना हो जाएगा √12.25, ठीक। अब r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आपका इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे 12.25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये जोड़ा बन गया 3 × 9, ठीक, 9 × 3 = 12, दशमलव ऊपर जाएगा, ठीक। फिर ये जोड़ा उतरेगा 25 बनेगा, 3 × 3 = 6, ये 5, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 2 = 32, 5 जाएगा ना, कितना आया 3.5। r बराबर क्या हो गया, r बराबर आपका 3.5, कितना 3.5, ये r बराबर का 3.5 आ गया। हमसे यही पूछा था r कितना होगा, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या ज्ञात करना था, ठीक। तो ज्ञात हो गई r बराबर त्रिज्या कितनी आ गई
त्रिज्या आपकी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 6 वाला। 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। क्या? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब पृथ्वी का व्यास अगर हम d मान लें, पृथ्वी का व्यास बराबर कितना? d। तो त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी आपकी d/2। कितनी हो जाएगी? d/2। तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4πr²। ठीक, तो 4π और ये क्या है? d/r का मतलब ये बड़ा त्रिज्या d/2 है, मतलब r हमारा d/2 है, गुणे d/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? 4π इंटू d का स्क्वायर अपॉन 4, 4 कैंसिल। ठीक, कितना हो जाएगा ये? πd²। क्या आ गया? πd², है ना। ये कह रहा है पृथ्वी का व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब अगर पृथ्वी का व्यास कितना है? d है, तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 क्या है? चंद्रमा का व्यास। तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा? चंद्रमा का व्यास बराबर पृथ्वी के व्यास का 1/4। पृथ्वी का व्यास कितना है? d, है ना, और इसका 1/4 चंद्रमा का व्यास है। 1/4 मतलब 1/4। तो d/4 क्या है? चंद्रमा का व्यास। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? चंद्रमा की त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका d/2 नहीं d/4 भागे 2, मतलब इसका आधा। तो इसका आधा करेंगे तो 2 का भाग करना पड़ेगा। तो d/4 यहाँ गुणा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? d/4 दूना 8। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो गई? d/8, मतलब d/8। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4πr²। तो 4 इंटू पाई इंटू r का, r क्या है? चंद्रमा की त्रिज्या। r बराबर d/8, मतलब d/8 का वर्ग। तो 4 गुणे पाई गुणे d² अपन 8 ठाई 64। क्या हो? 4 16 चौका 64। कितना आ गया? पाई d²/16। ठीक, पाई d²/16। अब क्या कह रहा है कि चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो चंद्रमा कितना है? πd², है ना, πd²/16 भागे क्या? ये चंद्रमा का होगा, ये पृथ्वी का होगा πd²। ठीक, तो πd²/16 अब गुणा कर लो तो 1/πd² हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा πd²। तो πd² कैंसिल। कितना है? 1/16। मतलब इनका अनुपात क्या होगा? 1:16 का। क्या होगा? 1:16 का अनुपात इनका बनेगा, 1:16। ये हमारा कौन सा 7वां क्वेश्चन था। हमारे पास 8वां क्वेश्चन क्या है? हमारे पास 8वां क्वेश्चन है एक अर्धगोलाकार कटोरा, ठीक, जिसमें 0.25 मोटी स्टील से बना है। ठीक, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, हमारे पास मान लो ये क्या हो गया,
एक कटोरा हो गया, ठीक। अर्धगोलाकार कटोरा हो गया। ये कह रहा है कि ये मोटी स्टील से बना है। कितनी मोटी? 2.5। मतलब ये समझ लो कि ये इतना मोटा है। ये इतनी, ये जो पूरी है आपकी मोटाई कितनी है? 0.25, ठीक। और ये कह रहा है कि इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या अंदर से, ठीक, अंदर से जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो बाहर तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहर तक की त्रिज्या हो जाएगी आपकी ये आंतरिक त्रिज्या और ये जो मोटाई, ठीक, मोटाई दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक। मतलब अभी तो यहाँ तक है, यहाँ तक करनी है तो ये पूरा जो है मतलब यहाँ तक, ठीक। ये क्या हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या। क्या हो जाएगी? बाहर तक की त्रिज्या, ठीक। बाहर तक की त्रिज्या, है ना। बाहर तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5.25। 5 में 0.25 जोड़ें कितना आएगा? 5.25, ठीक। अब क्या करना है कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये वाला एरिया, कौन सा? ये वाला, इसके बाहर वाला ये वाला एरिया हमको पता करना है। तो बाहर तक की त्रिज्या हमें मालूम हो गई, ठीक। तो बाहर तक की त्रिज्या अगर मालूम हो गई और आधा कटोरा कितना? अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्धगोले का जितना होगा उतना इसका भी होगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। 3πr², ठीक। लेकिन ये तब होता है जब ये भरा हुआ हो, लेकिन ये क्या है? खाली है। तो ये क्या हो जाएगा? 2πr², ठीक। ये खाली है तो ये क्या हो जाएगा? 2πr²। तो 2 गुणे पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या हो जाएगा? 5.25 का वर्ग, ठीक। 5.25 का वर्ग हो गया, है ना। अब क्या करना है? 2 गुणे 22/7 गुणे 5.25 गुणे 5.25, 5.25 का वर्ग था तो 5.25 का 2 बार गुणा होगा, ठीक। ये हो जाएगा। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 5.25 गुणे 5.25 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 27.562। 27.562। ये हो जाएगा 22 दूना 44/7 गुणे 27.562। अब 27.562 में 44 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 12.75/7, ठीक। 44 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 1212, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब 7 का भाग देंगे कितना आएगा? टोटल 173.25। कितना है? 173.25। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये तो हमारा 8वां क्वेश्चन था। हमारे पास अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला देखो। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन तो हो गए थे हमारे, ये कटोरे वाला है। ये 9वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को, ये देखो त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। हमें ज्ञात करना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक।
अब यहाँ पे देखो, ये मान लो आपके पास क्या है, गोला है, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है। इसने खुद कहा है कि इसकी जो कौन सी आर त्रिज्या वाले गोले हैं, कौन सा गोला है, आर त्रिज्या का, मतलब इसकी त्रिज्या जो है आर हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी, अब देखो चारों तरफ से घेरे हुए हैं, पूर्णतः घेरे हुए, तो ऊपर वाला जो एरिया है ये भी क्या होगा, यहाँ पे टच होगा, ठीक। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक। तो हमारे बेलन का जो है, बेलन की जो हाइट हो जाएगी आर प्लस आर हो जाएगी, आर प्लस आर मतलब 2r। हाइट कितनी हो जाएगी बेलन की, 2r, ठीक। अब अगर गोले की जो त्रिज्या r है तो इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, पहला वाला जो है आपका वो पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो पहला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। आर की जगह आर है ही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच, ठीक। तो पाई की जगह वैसे ही रहने देते हैं, 2πr क्या है, आर भी हमारा इसका क्या होगा, आर बराबर आर ही है, ठीक। और एच कितना हो जाएगा, 2r, एच बराबर कितना हो जाएगा, 2r। हाइट कितनी है, 2r है, ठीक है ना। 2 दूना 4, 2 दूना 4, और पाई आर का आर में गुणा होगा, आर स्क्वायर बनेगा, ठीक। 4πr स्क्वायर हो गया, है ना। ये आपका दूसरा वाला हो गया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। अब उसके बाद इसका क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। तो अगर हम इसको क्या मान लें, S1 मान लें, इसे S2 मान लें, तो S1 और S2 का अनुपात क्या हो जाएगा, S1 अनुपात है S2, ठीक। S1 क्या है, 4πr स्क्वायर, S2 क्या है, 4πr स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 1:1, कितना आया, 1:1। ये हमारा क्या हो गया, पहले और दूसरे का अनुपात हो गया। यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, पहले और दूसरे का प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक। तो प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो गया, 1:1, है ना। ये आपका क्या है, आंसर है। अब हमको आगे क्या पढ़ना है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पढ़ना है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, क्षेत्रफल पढ़ा था और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था ना। अब क्या पढ़ना है हमें, शंकु का आयतन पढ़ना है, गोले का आयतन पढ़ना है, अर्धगोले का आयतन पढ़ना है। इसे हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही।